नमस्कार दोस्तों। हमारे सामने एक मेल हथेली है और यहाँ पे हथेली का जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से करियर का जो हम मामला देखते हैं तो इसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा और जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत होती है उस काम में ज़्यादा सफलता नहीं दिखाई दे रही है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व बना रहेगा और एक सकारात्मक सोच के मालिक भी हमेशा बने रहेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी हथेली में राजयोग तो है, लेकिन राजयोग खंडित योग बन गया है। कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आ गई हैं जिसको हम कहते हैं जबरदस्त नजर दोष। ठीक है ना। ये ऐसा दोष है कि जीवन को पूरा बर्बाद करके रख लेता है, निचोड़ करके रख लेता है। अगर व्यक्ति समय पे संभल नहीं पाया तो, समझ नहीं पाया तो। सबसे पहले हम राजयोग को देखते हैं और अब दोबारा राजयोग कब से आ रहा है इसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये आपकी जो है मरकरी का माउंट है, बुध, और बुध की जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है और सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा आपके अंदर है। ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, बहुत श्रेष्ठ है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है, व्यापार की समझ भी बहुत शानदार है और वाणी की शक्ति भी ठीक है। बोलने का ढंग, अपने को व्यक्त करने की ताकत है और अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व भी है। और निश्चित ही आने वाले समय में आपको लाभ भी मिलेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व भी आपका सामने आएगा, उच्च वर्ग के व्यक्ति भी रहेंगे और अपने ही बलबूते पे कुछ करके भी दिखाएंगे और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल भी करेंगे। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरी उंगली भी पूरी तरह से यहाँ पे झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे इसका झुकाव है। वर्तमान में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और कहीं ना कहीं अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त रूप में दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखें तो जो आपकी ये गुरु की उंगली है इससे बड़ी आपकी सूर्य की उंगली है और मिडिल फिंगर से छोटी है। रिस्क लेने की क्षमता जबरदस्त है आपके अंदर। चीज़ों में जोखिम उठाने की जो क्षमता है वो भरपूर आपके अंदर है और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई गड़बड़ हो भी गई तो गिरकर पुनः संभलने की क्षमता भी ईश्वर ने आपके अंदर दे रखी है, नेचुरल रूप से, कुदरती जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, हस्तरेखा के जो पौराणिक शास्त्र हैं वो कहते हैं, और शास्त्रों का कहा कभी भी झूठ नहीं होता है, ये ठीक होता है, 100% एक्यूरेट होता है। शास्त्र कहता है कि अगर आपकी सूर्य की उंगली लंबी हो आपकी गुरु की उंगली से और आपकी शनि की उंगली से छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश पाता है। आप भी यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और निश्चित ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। थोड़ा और उंगलियों को भी देखें, फिर राजयोग देखते हैं और कब से है ये भी उंगलियां ही बता रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, आप अपनी मिडिल फिंगर को देखें तो मिडिल फिंगर भी आपकी कुदरती तौर पे कुदरती ही है, ये आपने नहीं बनाया है और ना हमने बनाया है, ये आपकी रियल हथेली है। अब ये उंगलियां कुदरती ही ऐसे बन के आई है, सीधी और सुंदर रूप में खड़ी है, एक सही अनुपात में है। इसका मतलब है ये कर्म की उंगली है, शनि की उंगली, भाग्य स्थान की उंगली। ठीक है ना।
इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो आपकी मानसिक क्षमता है और जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है वो ज़बरदस्त फायदा देगी। आपकी मानसिक क्षमता भी बहुत अच्छी है और आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत शानदार है, और कहीं ना कहीं स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, विवेकी हैं, औरों की मदद करने वाले व्यक्तियों में से एक हैं, और नॉलेज भी अच्छा खासा है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व है। अब भाग्य भी आपका पुनः बहुत अच्छा साथ देगा, ये भी दिखाई दे रहा है। कर्म करने में पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे गुरु की उंगली देखें, ये झुक रखी है, किसकी तरफ झुक रखी है? शनि की तरफ। बहुत शानदार है। व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में है, व्यक्ति के अंदर अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ईश्वर में विश्वास अडिग रूप में रहेगा, इसकी और ये इशारा कर रहा है। राजयोग कब बन रहा है देखिएगा। अब ये जो राजयोग है ना, ये किसी पौराणिक शास्त्र में या क्लासिकल बुक में नहीं लिखा है, ये हमारी स्वयं की रिसर्च है। अब रिसर्च किस आधार पे है? जितनी भी मैंने हथेलियां इस प्रकार की देखी, ऐसा योग बनते हुए देखा, उनका जो फीडबैक आया है वो 99.9% नहीं बल्कि 100% एक्यूरेट आया है। और जिस भी हथेली का मैं विश्लेषण करता हूं, ये योग बताता हूं, तो एक्यूरेट ही वही चीज वहां फिट बैठती है, वही राजयोग का भोग वो व्यक्ति करता हुआ दिखाई देता है। आपने भी राजयोग का भोग किया है और अब पुनः थोड़ा लंबा अंतराल जरूर आएगा, लेकिन पुनः आप राजयोग का भोग करेंगे, राजा के समान जीवन पुनः जिएंगे। अभी क्या कठिनाइयां हैं वो भी बताता हूं। यहाँ पे देखो हमने क्या पाया है और कब आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। हमने पाया है ये उंगली चाहे सीधी खड़ी हो या इस प्रकार से हो जैसे आपकी हो, और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो। ये उंगली लंबी हो और इस उंगली से थोड़ा बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर स्थिति में हो। अभी हल्का साधारण है, ठीक है ना, लेकिन एक समय पे ये पुनः आएगा, वो समय बताता हूं मैं। तो 99.9% मामले में 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में ही जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है और राजा के समान जीवन जीते हैं। राजयोग है तो कहीं ना कहीं या तो सरकारी नौकरी में हैं आप या व्यापार में ही हैं, ठीक। ये राजयोग का फायदा तो है, लेकिन राजा के समान जीवन पुनः कैसे जिएंगे, किस वर्ष से दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ भी चलते हैं। इसका जो फायदा दिखाई दे रहा है ये आपका अंगूठा बता रहा है, ठीक। अंगूठे का शेप इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक। मतलब जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद पुनः शानदार स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले आएगी, लेकिन जिसको एक राजा के समान कहते हैं ना, वो स्थिति उससे पहले नहीं है, ठीक है ना। हाँ, सुकून मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मानी जीवन स्वाभिमानी ढंग से शानदार गुजरेगा। लेकिन जिसको कहते हैं ना राजा के समान जीवन जीना, वो राजयोग की उत्पत्ति 56वें वर्ष के बाद से यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे ये अंगूठा एक चीज और कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा 56वें वर्ष में 1 और 2 यहाँ पे कट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक है ना। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि जीवन में 56वें वर्ष के बाद से अचानक तरक्की मिलने वाली है, धन
प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीज़ों में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। धार्मिक भी होंगे, धन के लिए भी ये अंगूठा शानदार स्थिति लाएगा, ये योग शानदार स्थिति लाएगा और व्यापार में विशेष सफलता को आप प्राप्त भी करेंगे। एक चीज और दिखाई दे रही है, थोड़ा इससे बचना है। यहाँ पे देखेंगे ये पहला पौरवा बहुत छोटा है, उसके मुकाबले दूसरा पौरवा बहुत लंबा दिखाई दे रहा है। ये अच्छा नहीं होता है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान देगा। बड़ा सोच समझकर चीज़ों का अध्ययन करके विश्लेषण करके फिर उस निर्णय में पहुंचे तो अच्छा रहेगा। अब चलते हैं आपकी हथेली में। सबसे पहले केतु के क्षेत्र में बहुत सारी रेखाओं का जाल बना हुआ है। अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहेगी और संघर्ष भी बना रहेगा, इस ओर इशारा कर रहा है। लेकिन दो लकीरें हैं, स्वयं के मेहनत, स्वयं के परिश्रम के बल पर आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता को भी हासिल करेंगे। और अभी जो संघर्ष युक्त जीवन है, इसी संघर्ष से उठकर हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगे। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें स्पष्ट दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो कार्य के प्रति भी जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं हो पाता है तब तक छोड़ेंगे भी नहीं, और ये चीज आपको श्रेष्ठता की स्थिति में ले जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा, पूरी हथेली में एक भयंकर जाल बन गया है। कोई ऐसी रेखा, कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जो एक दूसरे को नहीं काट रहा हो। पूरा जाल अगर आप ध्यान से देखें, जबरदस्त अपनी जड़ें जमा चुका है। पूरी हथेली में केवल जाल है। आपकी हथेली में नजर दोष है भयंकर रूप में, और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन, आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और दुविधा की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, और जीवन में संघर्ष भी जबरदस्त दिखाई दे रहा है। और जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता है उसको ये पूरी तरह से छीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और अगर ले भी रहे हैं तो वो गलत साबित हो रहा है, और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पर पड़ रहा है। आर्थिक रूप से ये आपको कोमा में ले जा रहा है, मानी दरिद्रता की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। डवाडोल स्थिति को दिखा रहा है, कर्जे की स्थिति को दिखा रहा है। सब कुछ जिसने खत्म कर लिया हो, ऐसी स्थिति यहाँ पे दिख रही है आर्थिक रूप से। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो। आपके स्वास्थ्य में विकार आने शुरू हो गए हैं, और जब मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन स्थिति में नहीं रहता है तो क्या होता है, सभी चीजें अनबैलेंस हो जाती हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस को बाधित कर रहा है, मानी कार्यों में अड़चने आना, कार्यों में नुकसान होना, कार्यों में विलंबता आना, सफलता के स्तर का घट जाना। ठीक है ना, मानी पूरी तरह से काम रुका हुआ हो, नुकसान हो सकता है लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है। चाहे कितनी ही काम बदल दो, पहले 2-4 दिन ठीक भी चलेगा, फिर घूम घाम के वही आ जाता है। ठीक है ना, ये चीजें दिखाई दे रही है। और पांचवा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, कुटुंब के रिश्ते हों, प्रोफेशनल रिश्ते हों, सामाजिक रिश्ते हों, कोई भी रिश्ता हो, वो मैनेज स्थिति में नहीं है, उनका फायदा नहीं मिल रहा है, यश नहीं मिल पा रहा है।
मानी जीवन के तमाम आयामों पे इसकी काली छाया पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब जब इतना सारा है, क्या करना चाहिए? अगर इसको ठीक नहीं करते हैं तो जीवन तो ऐसे ही रहेगा, 1 इंच भी नहीं बदल पाएगा। क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको एक प्राकृतिक क्रिया दे रहा हूं जो नेगेटिव ऊर्जा को धीरे धीरे बाहर कर ले आपके पूरे शरीर से, आपके 5 तत्वों से, 7 चक्रों से, 5 ज्ञान इंद्रियों से, 5 कर्म इंद्रियों से, वो धीरे धीरे निकाल ले। ये एक वैज्ञानिक तरीका है, इसमें कोई मंत्र नहीं बोलना पड़ता, ना कोई तंत्र करना पड़ता है, ठीक है ना। ये आपका रूटीन है जो एक ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। कुछ वनस्पतीय उपाय होते हैं, वनस्पति स्नान होता है ये। इस वनस्पति स्नान को करने से अब किस प्रकार से होगा वो वनस्पति स्नान, वो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं उसमें 11 दिन का लिखूंगा तो आपको वो 21 दिन तक करना है, ठीक है ना। आपने डेट बदलनी है, 21 करना है वो। तो आपको वनस्पति स्नान करना है, प्राकृतिक क्रिया। उसके साथ साथ दिव्य ध्यान योग क्रिया, वैदिक दिव्य ध्यान योग क्रिया दूंगा, उसको भी प्रॉपर तरीके से निश्चित रूप से आप करेंगे। थोड़ा लंबे समय तक करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इसको करेंगे तो धीरे धीरे ये जो नज़र दोष है आपके अंदर, आपके सभी चीज़ों से हटना शुरू हो जाएगा और निश्चित तौर पे आपको बहुत बेहतरीन परिणाम सामने दिखने लग जाएंगे जो पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखेंगे, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी हृदय की लकीर इस तरह से आ रही है और देवगुरु बृहस्पति पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत श्रेष्ठ है। आपका ऐसा व्यक्तित्व है कि जो केवल अपने लिए नहीं सोचता है बल्कि सबके लिए सोचता है, और नॉलेज भी बहुत अच्छी है, जिसे विद्वान कहते हैं ना, वो है। बुद्धि चातुर्य से काम करते हैं, बुद्धिमान है, तेजस्वी भी हैं। और प्रेम का जो मामला है उसमें भी अव्वल दर्जे की प्रेमी हैं आप। माने दिखावे के लिए किसी को प्रेम नहीं करते हैं, जिसको भी प्रेम करते हैं अंतःकरण से प्रेम करते हैं और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। हाँ, एक बात जरूर है कि आप स्वाभिमानी भी हैं, और होना चाहिए हर व्यक्ति को स्वाभिमानी, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं आप। जब नेगेटिव ऊर्जा, ये नज़र दोष पूरी तरह से हट जाएगा तो इस योग के कारण आप चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन पुनः व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे ये लकीर बता रही है। दूसरा अगर यहाँ पे देखते हैं, ये है आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा, पूरी हथेली को ही इसने पार कर दिया है। बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान अवस्था में प्रायों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है ना, वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन निश्चित ही आगे आने वाले समय में पुनः श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे। लेकिन अब मन जो है आपका बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये निश्चित है। अब तीसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आपकी जीवन की लकीर है, इस प्रकार से पीछे की ओर जा रही है। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है और स्थिरता भी दिखाई दे रही है, फिर भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना है निश्चित तौर पे, और आने वाले समय में अच्छा खासा परिवर्तन भी आएगा। और यहाँ पे देखें तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धन भी आपके जीवन में आएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस प्रकार से मछली का शानदार चिन्ह बना रहा है, तो कुछ ऐसे व्यापार हैं जो आप कर रहे हैं, आने वाले समय में उसमें बहुत बड़ी उछाल आएगी और निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी।
लेकिन यहाँ पे करियर और धन की रेखा को बुरी तरह से सारी रेखाएं काट रही हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो करियर और धन के मामले में अभी स्टेबिलिटी नहीं है। सभी चीज़ों का मैं एक शानदार उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। अंगूठे के नीचे का अगर हम भाग देखते हैं, शुक्र का पर्वत है, अति बली है। मनी इसका अति बली होने का मतलब क्या है, और रेखाओं से भरा पड़ा है, मानसिक परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। लाख प्रयास करने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिल रहा है। जिसको सुख कहते हैं, वास्तविक खुशी कहते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है, इसको ये दिखा रहा है। निम्न मंगल देखें तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और उलझन की स्थिति पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उच्च मंगल पराक्रम को बनाए हुए है और कहीं ना कहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव को भी बनाए हुए है। बृहस्पति पे अगर देखें हम, नीचे की तरफ लकीरें हैं और बृहस्पति थोड़ा साधारण अवस्था में आया हुआ है। इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देता हुआ दिख रहा है, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए झुकाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी हुई दिखाई दे रही है। शनि की स्थिति देखें तो शनि की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सारा जाल है। अब धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि सारा कुछ अब भाग्य के भरोसे है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें भी बहुत बड़ा जाल है और पूरी तरह से दबा हुआ है। जब ये जाल बनाता है तो सफलता के स्तर को घटाता है। आर्थिक स्थिति व्यक्ति की बहुत अच्छी नहीं रहती है, व्यक्ति कर्जे में रहता है। और ये भी बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपके जीवन का उत्साह, आपके जीवन की ऊर्जा मुरझाई हुई है। ये आपके साथ नहीं है, इनकी चिंता आपको करनी पड़ रही है। मैं आपको बेहतरीन तरीके से एक वैदिक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जो जीवन है बड़ी सहजता से चलेगा, सरलता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, आपके जीवन का उत्साह हो, आपकी जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो वैदिक दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, सूर्य उपासना जरूर करें। बुध पे देखें तो खड़ी लकीरें हैं, सेवा भावना है, व्यापारिक समझ भी बहुत अच्छी है। जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, ये भी अच्छी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। बुढ़ापा बहुत अच्छा है। वर्तमान में चंद्रमा यहाँ पे अति बली दिखाई दे रहा है, ये भी मन को गड़बड़ रखे हुए है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिख रहा है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, इमोशनली परेशान हो सकते हैं, मन कभी कभी व्याकुल रह सकता है, भटक सकता है और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, पेट की समस्याएं आ सकती हैं और रात को नींद आने में थोड़ा दिक्कतें आने की संभावना को ये दिखा रहा है। अगर हम देखें तो मैंने आपकी हथेली को बारीकी से देख करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप उसको उसी प्रकार से करने की कोशिश करें, थोड़ा लंबा करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा और निश्चित ही जीवन पुनः जो है
एक राजा के समान दिव्य रूप में उभर कर आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।